Nomenclature of carboxylic acids। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कार्बोक्साइल कहलाता है। जैसे ये हमारे पास कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बोनाइल। अब दो वैलेंसी खा लिए तो इस साइड में OH आ जाएगा तो नाम बन जाएगा कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। इन दोनों को मिलाकर हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एक कार्बोक्साइल ग्रुप होगा अल्केन के साथ तो हम इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर दो मरतबा कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम उनको बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और तीन होते हैं तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जनरली ऐसे लिख सकते हैं RC⋯OH। तो ये कार्बन की वैलेंसी इस तरफ से खाली थी तो यहाँ पर R अटैच होगा। अब RH बोल सकती है तो अल्काइल ग्रुप बोल सकते हैं, एलिफेटिक बोल सकते हैं तो एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एरोमेटिक माना बेंजीन रिंग होगी तो हम इनको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अब हमें इनका जो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है तो दोनों सिस्टम है, कॉमन सिस्टम है और आईपैक नाम होते हैं। कॉमन सिस्टम को हम ट्राइबल नेम्स बोलते हैं। द कॉमन नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स वर ड्राइड फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। ये पुराने ऑर्गेनिक कंपाउंड है बहुत सारे, तो इनके मोस्टली जो सोर्सेज थे उनसे उनके नाम रखे गए हैं। जैसे फर्स्ट मेंबर होता है फार्मिक एसिड, ये लैटिन वर्ड है फार्मिका जिसकी मीनिंग होती है एंट, क्योंकि ये एंट से ये आइसोलेट किया जाता है। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द रेड एंट्स। तो रेड एंट्स जेके गाड़ियों किवलियूं थींदियूं आहिनि उन्हनि जी डिस्टिलेशन करे उन्हनि मां ठाहियो वेंदो आहे, उन करे नालो कहिड़ो पइजी वियो फार्मिक एसिड। एस्टिक एसिड was first isolated for vinegar and butyric acid was named after butyrum means butter। मखण ख़राब थी वेंदो आहे त उन में खटी टेस्ट अची वेंदी आहे त उन में जेको एसिड ठहंदो आहे उहो ब्यूटायरिक एसिड ठहंदो आहे। त असांजे टेक्स्ट बुक में 5-6 नाला ॾिनल आहिनि जेके उन जे सोर्स मुताबिक़ आहिनि। इन्हनि जी फार्मूला बि ॾिनल आहे, उन जा कॉमन नाला बि ॾिनल आहिनि ऐं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आहे इन्हनि जी। फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड ये CH3 समझा जाएगा, और ये 1 2 3 ये हर कार्बन पर क्या होता है कार्बन। प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वेलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। कैप्रोइक एसिड में कार्बन 1 2 3 4 5 6। और अगर इनके साथ कोई ब्रांच वगैरह होती है, अटैच ग्रुप होता है, तो हम उनको इंडिकेट करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा के साथ। और ये एरोमेटिक में है, ये हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड इसका कॉमन नाम होता है ये। अब ये पाल्मिटिक एसिड है और ये स्टेरिक एसिड है। पाल्मिटिक एसिड में कुल कार्बन कितने होते हैं 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पाल्मिटिक एसिड। स्टेरिक एसिड उसमें टोटल 18 कार्बन होते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं मिलास करके। एक होगा CH3, फिर उसके बाद CH2 CH2। ये CH2 आप ये सारे गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 14 टाइम हो जाएंगे। तो ये 16 17 18। ये स्टेरिक एसिड में कुल ये कितने कार्बन है 17। देखें आप इनको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मरतबा CH3 और आखिर में क्या है कार्बोक्साइल, तो आप इसको COOH के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेरिक एसिड है जिसकी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये हर कार्बन जगह पर कार्बन लिखें तो इसकी ये फुल स्ट्रक्चर बन सकती है। इसी तरीके से पाल्मिटिक एसिड की भी आप स्ट्रक्चर इसी तरीके से बना सकते हैं CH3 CH2 14 COOH। तो ये लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फैट में मिलते हैं, हम इनको फैटी एसिड, ये जो दो मेंबर लिखे हैं इनको फैटी एसिड भी हम इनको बोलते हैं। तो ये कॉमन सिस्टम है,
इनका नॉमेनक्लेचर इनके सोर्स से ये पाम ऑयल ट्री है उसमें से मिला है, ये चर्बी में होता है तो इस वजह से इसका नाम स्टेरिक एसिड रखा गया है। और अगर इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि अटैच ग्रुप होता है, ब्रांच होती है, तो उनको हम 1 2 से नहीं अल्फ़ा बीटा गामा है जो ग्रीक लेटर है उनसे ज़ाहिर करते हैं। और ये कार्बोनाइल जो कार्बो ऑक्साइल फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको अल्फ़ा कार्बन देते हैं। ये नोट करें अच्छी तरीके से कि फंक्शनल ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप कार्बो ऑक्साइल जिस कार्बन के साथ इसको अल्फ़ा कहते हैं। तो ये मीथाइल बीथाइल, एक मीथाइल अल्फ़ा पर है दूसरा बीटा पर है, तो अल्फ़ा बीटा डामीथाइल वेलरिक एसिड 1 2 3 4 5 का नाम है वेलरिक एसिड ये कहलाता है। तो ये कॉमन सिस्टम में था इनका नॉमेनक्लेचर। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, मेलानिक एसिड है, सक्सेनिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, एडिबिक एसिड है। ये चलो हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, वहाँ जाकर इनको हम दोबारा रिपीट करेंगे। अब आईयूपैक सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे देते हैं? द आईयूपैक नेम्स ऑफ द सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अल्केनोइक एसिड। तो ये अल्केनोइक एसिड हमने कैसे नाम रखा है कि अल्केन की ई हटाकर ई को माइनस किया प्लस OIC लगा दें तो नाम हो जाता है अल्केनोइक एसिड। तो सफिक्स अल्केन की जो ANE थी वहाँ पर हमने OIC लगा दिया। तो अगर ये डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीनोइक एसिड हो जाएगा, अल्कानाइक OIC एसिड हो जाएगा। तो ये जो मैंने शुरुआत में बताया था कि जो आईयूपैक नाम होता है उसके 3 पार्ट प्रीफिक्स और पेरेंट और सफिक्स। पेरेंट में होता है अल्क कार्बन के हिसाब से मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन। और सफिक्स सेचुरेटेड अल्केन में एन लगाते हैं, अनसेचुरेटेड में ईन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड में वाइन लगाते हैं। अब अगर हम एन ईन वाइन को कहें कि ये प्राइमरी सफिक्स है तो ई जो उसकी होगी वो सेकेंडरी, तो ई हटाकर हम लगाएंगे OIC तो बन जाएगा अल्केनोइक एसिड। और जो प्रीफिक्स होते हैं वो अल्काइल रेडिकल होते हैं तो पूरा नाम हो जाएगा अल्काइल अल्केनोइक एसिड। अल्काइल के अलावा अब दूसरे अटैच ग्रुप हो सकते हैं जैसे OH वगैरह हो सकते हैं। और हमेशा अल्केनोइक कार्बो ऑक्साइल कार्बन को नंबर 1 ही देंगे और बाकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन हम बताते हैं। द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 विद द कार्बो ऑक्साइल ग्रुप गिवन नंबर 1 एज शोन बिलो। जैसे ये मिसाल है, ये हमेशा नंबर 1 2 3 4 तो 4 ब्यूटेनोइक एसिड ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है। और ये 1 2 3 4 3 मीथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि मीथाइल ग्रुप है 3 पर है तो हम इसको कहेंगे 3 मीथाइल ब्यूटेनोइक एसिड कहलाएगा। आईयूपैक सिस्टम में फार्मिक एसिड हो गया मिथेनोइक एसिड, एस्टिक एसिड हो गया इथेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड हो गया प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड का आईयूपैक नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। वेलरिक एसिड का नाम है पेंटेनोइक एसिड और कैप्रोइक एसिड का नाम क्या है? हेक्सेनोइक एसिड नाम कहलाएगा इसका। और ये और एग्जांपल है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप है 2 3 डाईमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ लें। 3 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड, ये 1 2 3 हमेशा आईयूपैक में ये कार्बन जो होगा वो ये नंबर 1 पर होगा। तो यहाँ पर ये मसला नहीं है कि नंबरिंग कहाँ से कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा 3 क्लोरोपेंटेनोइक एसिड, इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाती है। 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड और ये इसकी बॉन्ड लाइन ये क्या है 1 2 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने नीचे लिखा है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नीचे लिखें यहाँ ऊपर लिखें सेम बात है। 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड है, 1 2 3 4 पर मिथाइल ग्रुप है, 4 4 डाईमिथाइल पेंटेनोइक एसिड कहलाएगा। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है।
अब ये देखें 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है 3 अब ये डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 ब्यूटीन तो ब्यूटीन हमने लिखा और इन कहाँ पर आ रही है 1 2 3 पर 3 ब्यूटीन और सफिस्काइड क्या हमने ओआइक एसिड 1 ओआइक एसिड कहने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमेशा कार्बोनाइल कार्बन नंबर 1 पर होगा। ये एरोमेटिक है बेंजीन की ई हटाकर हमने क्या लगा दिया ओआइक एसिड तो बेंजीनोइक एसिड कहलाएगा बेंजीनोइक एसिड इसका आईपीएक नाम हो जाएगा। 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड ये वही है। अब ये जो कुछ नाम है ये सैलिसाइलिक एसिड ये कॉमन नाम है इसका सैलिसाइलिक एसिड ये इसका कॉमन नाम है याद करना पड़ता है। ये हमारे टेक्स्ट बुक की असाइनमेंट है। देखें ये 1 2 3 4 1 2 2 3 2 3 डायमिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 1 2 3 3 पर हाइड्रोक्सी है। अभी अटेन ग्रुप कहलाएगा तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है। ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखें किस तरीके से लिखी हुई है और ये 1 2 2 ट्राई ब्रोमो इथेनोइक एसिड ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक में जो उसने दे रखे हैं उसका हमने जो नाम ये मैंने आपको बताए इसकी सॉल्यूशन में आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो ये अभी चल रहा है। अब इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4 5 और ये क्लोरो है और मिथाइल है और ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है कि ये हकीकत में यही फुल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से लिखते हैं या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये इसकी है जहाँ पर कार्बन शो करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। कार्बन के अलावा आइटम होते हैं वो दिखाते हैं जैसे ऑक्सीजन है OH है क्लोरीन है और ये दूसरा मेंबर है इसकी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये हमारे टेक्स्ट बुक के थे इनके आपको नाम लिखने हैं ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्बोऑक्सिलिक जो मोनोकार्बोऑक्सिलिक एसिड है उसके बारे में है। और अगर 2 कार्बोऑक्सिल ग्रुप होते हैं तो हम उनको अल्केन डाइओइक एसिड का नाम दें। नेम्स ऑफ द डाइकार्बोऑक्सिलिक एसिड डाइकार्बोऑक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं जिनमें 2 कार्बोऑक्साइल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल इधर लिखे हैं और ये हमारे टेक्स्ट बुक में है लेकिन एक के साथ नहीं है अलग अलग जगहों पर पेजेस पर लिखे हुए हैं। तो मैंने इनको मिलाकर एक ही जगह पर लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये C डबल बॉन्ड OOH एक कार्बोऑक्साइल ये दूसरी कार्बन डबल बॉन्ड OH इसका नाम है ऑक्सिलिक एसिड ये कॉमन नाम है। और 1 2 2 कार्बन है ईथेन अब ईथेन ETH लिखेंगे ईथेन डाइओइक एसिड सिर्फ हम कार्बोऑक्साइल ग्रुप को 2 है तो उसको डाई से ज़ाहिर करेंगे। तो ये कॉमन नाम ऑक्सैलिक एसिड और इसका आईपीएक नाम होगा ईथेन डाइओइक एसिड ये नाम कहलाता है ईथेन डाइओइक एसिड। ईथेन ईब नहीं हटाई हमने क्योंकि ये डी जो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए ई हटाने की ज़रूरत नहीं है। ईथेन डाइओइक एसिड ये कहलाएगा। और इसी तरीके से मेलानिक एसिड है यहाँ पर CH2 ग्रुप आएगा। अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है कि CH2 ग्रुप अटैच है इधर तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका आईपीएक नाम क्या होगा कुल कार्बन आप देखें 1 2 3 तो प्रोपेन डाइओइक एसिड होता है और ये सक्सिनिक एसिड 1 2 3 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड 1 2 3 4 5 ग्लूटारिक एसिड एक होता है ग्लूटामिक एसिड वो हमारा अमाइनो एसिड होता है तो वो अमाइनो एसिड का कॉमन नाम होता है ग्लूटामिक एसिड। ये नाम क्या है ग्लूटारिक एसिड पेंटेन डाइओइक एसिड ये कहलाता है। और
ये एडिपिक एसिड, ये हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन डायोइक एसिड, ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ये इसका कॉमन नाम है टेरिफ्थैलिक एसिड और इसका आईयूपीएसी नाम है 1,4 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके जो लेफ्ट साइड में कॉमन नाम लिखे हुए हैं और इस साइड में इनके आईयूपीएसी नाम लिखे हुए हैं। दोनों आप याद कर लें, कॉमन नाम के साथ साथ उसका आईयूपीएसी नाम भी आना चाहिए हमें। तो ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, ये हमारे टेक्स्ट बुक के असाइनमेंट में दिए हुए हैं, इनके आपको एग्जाम्पल बताने हैं कि मैंने इसकी जो फुल स्केलेटल स्ट्रक्चर भी लिखी है और उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी लिखी है। OOH CH CH3, ये आप देख सकते हैं। ये COH CH2 CH2 CH3, यहाँ पर OH हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और ये CC, ये ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये हमारे टेक्स्ट बुक के आखिर में, तो इनके नाम आप बता सकते हैं। आप पहले इनको सोचें, फिर नाम लिखकर फिर जवाब देखें। तो ये हो जाएगा 1 2 3 डायमीथाइल ब्यूटेनोइक एसिड 1 2 3 4, और इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 1 2 3 पर अभी ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि OH जब प्रीफिक्स के सूरत में यूज़ करते हैं, माना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप करके यूज़ करते हैं, तो नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और इसका आईयूपीएसी क्या नाम बनेगा? इसका आईयूपीएसी नाम बनेगा 1 2 2 2 ट्राइब्रोमो इथेनोइक एसिड 1 2, 2 कार्बन है इधर, तो इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड कहेंगे। और इसी तरीके से ये है, देखें इस पर, ये इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल है, जैसे बॉन्ड लाइन में मिथाइल लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या होगा? बिल्कुल सही है नाम, ये 4 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 4 पर क्लोरो, 4 पर मिथाइल, और ये पेंटेनोइक एसिड 1 2 3 4 5। और ये हमारे पास है 1 2 3 4, ये ब्यूटेनोइक एसिड है, लेकिन ये मिथाइल है। 1 2 3 मिथाइल, नाम देखें इसका 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये आईयूपीएसी सिस्टम में कुछ नाम से। अच्छा, ये जो हमने ख़ास तौर पर कॉमन सिस्टम में ये जो नाम 2 हमने बताए थे, ये एंट्री टेस्ट में आ चुका है। पाल्मिटिक एसिड, ये कॉमन नाम था। अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी सिस्टम में कुल कार्बन कितने हैं? 14 15 16। इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 में अल्केन को क्या कहते हैं? हेक्साडिकेन। हेक्साडिकेन की ई हटाकर OIC लगा दें तो नाम हो जाएगा हेक्साडिकेनोइक एसिड। याद रखें, पाल्मिटिक एसिड का आईयूपीएसी नेम हेक्साडिकेनोइक एसिड। और ये था स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड में कुल कार्बन कितने? 16 17 18। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, नंबर 1 तो कुल कितने होंगे? 18। 18 को 18 अल्केन क्या कहलाते हैं? ऑक्टाडिकेन। ऑक्टाडिकेन, ई हटाकर OIC लगा दो तो नाम हो जाएगा ऑक्टाडिकेनोइक एसिड। ये दोनों नाम याद रखें। पाल्मिटिक एसिड का ये कॉमन नाम है, आईयूपीएसी नाम होगा इसका हेक्साडिकेनोइक एसिड। और स्टेरिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? ये होगा ऑक्टाडिकेनोइक एसिड नाम हो जाएगा इसका। तो ये 2 मेरे खास नाम थे, पाल्मिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड के। कॉमन और आईयूपीएसी नाम मैंने आपको बताए। अब ये असाइनमेंट भी हमने बिल्कुल कर ली। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड
हमने इधर कंप्लीट किया। अब जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो और भी कुछ नाम आएँगे, वो हम वहाँ पर पढ़ते जाएँगे। फिलहाल हमें रूल्स का पता चल गया कि कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम और आईपैक सिस्टम में एक कंपाउंड का नाम हम किस तरह से रखते हैं।